Hello बच्चों, let's see the question. The question says that find the probability of getting two or three tail when a coin is tossed 4 times. सबसे पहले की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं. The key concept of this question is यहाँ पर बात करी की है प्रोबेबिलिटी की. तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है? आप किसी की भी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी आपकी होती है, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ favorable outcome upon number of possible outcome. दिस इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे. क्वेश्चन में आपको यहाँ पर कुछ चीजें गिवन है, जैसे कि एक तो दिया गया है हमें कि जब हमारा टॉस है जो वो 4 बार जो हमारा कॉइन है उसको 4 बार टॉस किया जाता है और हमें बताना है कि उन चारों में से 2 बार टेल और 3 बार टेल, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी. मान लेते हैं एस let S be the sample space associated with the experiment that coin is tossed 4 times. तो टोटल पॉसिबल जो कंडीशंस हो सकती है वो कितनी हो सकती है. जितनी बार आपको टॉस किया गया है उसमें टू की पावर उतनी रख देंगे. 4 बार टॉस किया गया 2 की पावर 4, इतनी टोटल पॉसिबल कंडीशंस हो सकती हैं. 3 बार टॉस किया जाता तो 2 की पावर 3 कंडीशंस होती, तो 2 की पावर 4 यानी कि 16 टोटल पॉसिबल कंडीशंस हो सकती हैं. अब यहाँ पर निकालेंगे अलग अलग इवेंट क्या क्या. एक इवेंट दी गई है कि 2 टेल आने की, एक इवेंट दी गई है 3 टेल आने की, तो दोनों की अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं. मान लेते हैं लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग 2 टेल. 2 टेल आने की प्रोबेबिलिटी हमने मान ली ए, मतलब इवेंट हमने मान ली ए है. तो ए इवेंट क्या क्या इवेंट हो सकती है इसके अंदर, ए के अंदर. या तो ऐसा हो सकता है कि पहले पहले 2 बार हमारा हेड आए और बाद के 2 बार टेल आए. हमें 2 टेल कंपलसरी लाना है. तो एक कंडीशन ये हो सकती है कि पहला हेड दूसरा टेल, फिर हेड आए फिर टेल आए. ये कंडीशन ये हो सकती है पहले हेड आए और बीच के 2 में टेल आए और बाद में फिर हेड आए. या फिर ये कंडीशन हो सकती है हेड टेल टेल. ये तो हो गई कंडीशन, ये हो जाएगी अब इसके बाद टेल हेड. ये हो गई हमारी 3 कंडीशंस. उसके बाद और क्या कंडीशन हो सकती है आपकी, या तो पहले पे टेल आए फिर हेड आए फिर टेल आए फिर हेड आए. इसके बाद और क्या कंडीशन बच गई, ये ऐसा हो सकता है कि पहले 2 पर टेल आए और बाद के 2 पर हेड आए. या फिर एक लास्ट कंडीशन ये हो सकती है कि पहले टेल आए फिर हेड आए फिर हेड और फिर बाद में टेल आए. इसके अलावा और कोई कंडीशन ऐसा नहीं हो सकती कि कॉइन को 4 बार टॉस किया गया और 2 बार टेल आने की कंडीशन बनती हो. तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी क्या निकल जाएगी. प्रोबेबिलिटी जैसा कि मैंने आपको बताई थी
तो प्रोबेबिलिटी पी ए इज इक्वल टू हो जाएगी आपकी, टोटल कितनी कंडीशंस आ गई हैं हमारी, काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 कंडीशन आ गई हमारी फेवरेबल वाली। और टोटल कितनी बैटरी, टोटल हमारी बैटरी थी 16, तो 16 में से 6 ऐसी कंडीशंस हो सकती हैं। तो ये क्या निकल गई हमारी प्रोबेबिलिटी निकल गई 2 टेल आने की। अब मान लेते हैं, अब दूसरे वाले की तरफ चलते हैं। लेट बी द इवेंट ऑफ गेटिंग 3 टेल, 3 टेल आने की हमने इवेंट को बी मान लिया। तो क्या क्या इवेंट हो सकती है 3 टेल आने की, ये हो सकती है आपकी, इसमें हमें 3 बार टेल लाना है। तो यानी अगर मैं पहला हेड मानूं तो बाकी तीनों पे सब पे टेल आएगा। पहला 10 मान लो, दूसरा हेड, बाकी दोनों पे भी टेल। फिर या तो पहले 2 पे टेल, फिर हेड, फिर लास्ट में फिर टेल, या फिर पहले 3 पर टेल आ जाए और लास्ट में हेड आ जाए। ये टोटल कंडीशंस हो सकती है, यानी कि ये हो सकती है टोटल 4 कंडीशन। 4 कंडीशन हो सकती हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, पी बी इज इक्वल टू 4 बटे टोटल यानी कि 16। ये हमारी निकल गई क्या, सेकंड कंडीशन, यानी कि 3 टेल आने की प्रोबेबिलिटी। हमें पूछा था 2 और 3, वैसे तो डायरेक्ट कर सकते हैं कि 2 और 3 आने की प्रोबेबिलिटी का मतलब हो गया, जहां पर और बीच में आ जाए इसका मतलब इन दोनों को डायरेक्टली आप ऐड कर सकते हो। बट अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला कैसे चल रहे हैं, देखिए ए एंड बी क्या है, दोनों जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केस है, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केस है। अगर एक्सक्लूसिव केस है मतलब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जो आपका, सो वी हैव, जो पी ए इंटरसेक्शन बी होगा वो हो जाएगा आपका कितना, 0। और हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी 2 और 3 टेल्स आने की। तो यहाँ पे लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 और 3 टेल्स, 2 और 3 टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी प्लस प्लस माइनस, क्या होता है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, माइनस दोनों में जो कॉमन वाला आया था, यानी कि माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो ये आ जाएगा आपका टोटल कितना, पी ए कितना निकला हमारा 6/16, पी बी निकला 4/16। तो ये हो जाएगा 6/16 प्लस 4/16, और ये 0 माइनस हो जाएगा। 6 4 10 मतलब 10/16, 10/16 का मतलब है 2 पंजे 10, 2/16, 5/8, और यही आपकी क्या निकल गई प्रोबेबिलिटी, आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। Hence the final answer of this question is the probability of getting 2 or 3 tails is 5/8. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.